चाचा के पास नौकरी लेने गया तो चाचा मोटरसाइकिल की चाबी पकड़ाकर बोला, छीमे पुत्र, जा जरा अपनी चाची को आज शॉपिंग करवा के ले आ। मैंने बाइक की चाबी पकड़ी, जी चाचा कहकर चल पड़ा। चाची भी हंसमुख थी, टुपूसी मारकर बाइक पर बैठ गई, कमर में हाथ डालकर बोली, चल छीमे ले चल। मेरे होश उड़ गए। उस रात चाची ने, इस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी, लेकिन मेरा जिस्म किसी हीरो से कम नहीं था। मैं इतना स्मार्ट था कि कोई लड़की मुझे देख लेती तो उसके लिए नजरें फेरना मुश्किल हो जाता। मैं 5.5 फुट लंबा लड़का था। मेरा जिस्म भरा हुआ था और मेरे चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी और मूछें भी थी। मैं 12वीं जमात पास कर चुका था, मगर इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। इसीलिए वालिदैन ने कहा शहर जाकर कोई काम तलाश कर लो, मगर मैंने उनसे कहा कि शहर में मेरा कौन बैठा था जो मुझे जाते ही नौकरी दे देगा। ये सुनकर अब्बा ने मुझे एक कागज दिया और कहने लगा, शहर में तेरे चाचा का घर है, वहां चला जा, उसने अपनी नौकरी की बात कर लेना, वो तुम्हारा काम कर देगा। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि आज तक मैंने अपने घर में उस चाचा के बारे में कुछ नहीं सुना था। ये चाचा अचानक कहाँ से निकल आया? अम्मी से पूछा तो कहने लगी तुम्हारा बाप गरीब है, जबकि चाचा बहुत अमीर है, इसीलिए हम उससे कभी नहीं मिले, मगर वो तुम्हारा सगा है, वो तेरी मदद जरूर करेगा। जाने लगे अम्मा ने खास ताकीद की कि बेटा जरा ध्यान से, वो बड़ा आदमी है। जी माँ जी कहकर मैंने सर झुका लिया। अगले दिन मैं शहर आ गया। चाचा के एड्रेस पर पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसका घर इतना बड़ा और आलीशान था कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरा चाचा तो वाकई इतना अमीर था और बाप इतना गरीब था। इस बात ने मुझे हैरान और परेशान कर दिया। चाचा का मुलाजिम मुझे अंदर ले गया और चाचा से मिलवाया। जब मैंने चाचा को बताया कि मैं उसका भतीजा हूँ, गांव से आया, तो वो बहुत खुश हुआ। मुझे गले से लगाकर कहने लगा, यार तेरा बाप मुझसे नाराज है। जब मैं शहर आया था और अपना कारोबार शुरू किया था तो उसे भी ऑफर की थी कि वो मेरे पास आ जाए और मेरे साथ काम शुरू करे, मगर उसने इनकार कर दिया। आज वो मेरे साथ काम करता तो मेरी तरह लखपति होता। चाचा की बात सुनकर मुझे अपने अब्बा पर अफसोस होने लगा। मेरे बाप ने चाचा की इतनी अच्छी ऑफर ठुकरा कर अच्छा नहीं किया था। आज अब्बा चाचा के साथ काम कर लेता तो मुझे दर बदर की नौकरी तलाश न करना पड़ती। इसीलिए मैंने चाचा से कहा, पता नहीं क्या सोचकर मेरे बाप ने आपकी ऑफर ठुकरा दी थी, लेकिन मैं अपने बाप की तरह नहीं हूँ। मैं अब आपके साथ रहूंगा, आप मुझे कोई नौकरी ढूंढ दें। चाचा मेरी बात पर हंस पड़ा और कहा, तू मेरा सगा भतीजा है, तुझे कहीं और जाकर नौकरी करने की क्या जरूरत है? मेरे घर पर रह जा, मेरे घर के काम कर दिया करना। मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन जब तक तेरी पक्की नौकरी का बंदोबस्त नहीं होता, बस यही तेरी नौकरी है। चाचा की बात सुनकर तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। यही तो मैं चाहता था कि चाचा के साथ रहूं और उनकी तरह अमीर बन जाऊं। चाचा ने उस दिन मुझे अपना घर दिखाया और कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, लेकिन तुमने मेरी दूसरी बीवी का ख्याल रखना है, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यारी है, वो मेरी लाडो परी है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया कि चाचा की 2 बीवियां थी। खैर, मैं चाचा के घर रहने लगा। वहीं मुझे पता चला कि चाचा ने मेरे आने से 2 दिन पहले दूसरी शादी की थी, इसीलिए खानदान भर में उनकी दूसरी शादी की बातें हो रही थी। कोई कहता था कि चाचा ने दूसरी शादी करके अच्छा किया, क्योंकि उनकी पहली बीवी इतनी जवान और खूबसूरत नहीं थी, मगर कोई कहता था कि चाचा अमीर हो गया था, इसीलिए कम उम्र लड़की से शादी कर ली और पहली बीवी बेचारी के साथ बड़ा जुल्म किया। मगर जब मैं चाचा के घर आया और उनकी पहली बीवी को देखा तो वो बहुत खुश थी, क्योंकि चाचा अमीर था, पैसे की कमी नहीं थी, घर में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। ऐसे में किसी औरत को क्या तकलीफ होनी थी। तभी उसने चाचा की दूसरी बीवी को आसानी से कबूल कर लिया था। भला मालदार शख्स को कौन सी औरत छोड़कर जाती है। लेकिन दूसरे दिन जब मैं चाचा की दूसरी बीवी को देखा तो हैरान और परेशान रह गया। वो मेरी हम उम्र थी और इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि एक बार कोई उसे देखता तो उसका दीवाना हो जाता। लेकिन मेरी तो वो चाची थी, इसीलिए पहली बार जब नजर भर कर देखा तो मैंने शर्म से नजरें झुका ली। चाचा ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी नई चाची का ख्याल रखूं, इसलिए मैं चाची के आगे पीछे फिरने लगा, क्योंकि मैं समझ चुका था कि चाची राजी होगी तो मेरी नौकरी पक्की होगी। चाची को घूमने फिरने का बहुत शौक था, मगर चाचा के पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो हर वक्त चाची को साथ लेकर सैर करता फिर। इसीलिए चाचा ने चाची को एक नई गाड़ी खरीद कर दी और इसकी चाबी मेरे हवाले कर दी और मुझसे कहा कि मेरी बीवी रात के 12 बजे भी कहीं जाने का कहे तो इनकार मत करना, उसे फौरन ले जाना। चाची के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। चाची ये सुनकर बड़ी खुश हुई, मगर उदास सा चेहरा बनाकर कहने लगा, मुझे हर जगह आपके साथ जाना है,
चाची की सदा पर चाचा खुश हो गया और कहने लगा, काश मैं तुम्हारे साथ हर जगह जा सकता, मगर मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, इसीलिए तुम सलीम के साथ चली जाया करो। चाचा ने मेरा नाम लिया तो चाची चाचा के साथ और नखरे करने लगी, जबकि मैं तो चाची की नई गाड़ी को घूर रहा था। ये गाड़ी इतनी खूबसूरत थी कि मेरी नजरें ही नहीं हट रही थी। मैं दीवाना वार उसे देख रहा था। तभी चाची ने मुझे कंधे से हिलाया और कहा, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मैंने चांग कर चाची की तरफ देखा। चाचा अपने काम पर जा चुका था। चाची और मैं इस वक्त अकेले थे। चाची के सवाल पर मैंने कहा, जी चाची, मुझे ये गाड़ी चलानी आती है। मेरे जवाब पर चाची कहने लगी, तो फिर तुम मुझे मेरी अम्मी के घर ले चलो, मैं सबसे पहले उन्हें गाड़ी दिखाना चाहती हूँ। चाची की फरमाइश पर मैं उनके घर जा पहुंचा। उनकी अम्मी नई गाड़ी देखकर खुश हुई और चाचा को दुआएं देने लगी कि उन्होंने उसकी बेटी को बिल्कुल रानी बनाकर रखा हुआ है। हम कुछ देर वहां रुके और फिर चाची ने मुझे नया हुक्म दिया और कहा कि मुझे शॉपिंग करनी है, किसी अच्छी सी शॉपिंग मार्केट ले चलो। मैं शहर के रास्तों से वाकिफ हो चुका था, इसीलिए चाची को एक दुकान पर ले गया, जहाँ चाची ने जी भरकर शॉपिंग की और घर आ गई। चाची के पास जो भी रुपया पैसा था वो सब चाचा का दिया हुआ था, मगर चाची थोड़ी कंजूस तबीयत की थी। एक बार मुझे मार्केट ले गई तो मुझे एक बोतल के लिए भी नहीं पूछा, जबकि खुद उसने मार्केट की हर महंगी चीज खरीद ली थी। मुझे इस बात का कई दिन तक अफसोस होता रहा, क्योंकि ये सारी दौलत मेरे चाचा की थी। अगर वो मुझे इसमें से कोई चीज खरीद देती तो उसका क्या हो जाना था। मगर मैं चाचा के घर काम करने आया था। चाचा तो मुझसे प्यार करता था, मगर चाची मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। वो मुझे नौकर समझती थी, मगर मैंने यहाँ आकर सोच लिया था कि चाचा की तरह अमीर बनना है, इसीलिए जो भी मुश्किल पेश आई उसे सह लूंगा। चाचा की पहली बीवी मेरे साथ अच्छा सलूक करती थी। वो जब भी मुझसे कोई काम करवाती थी मेरे हाथ पर 1000-2000 रख देती थी, मगर मैं जानता था कि चाचा की सारी दौलत दूसरी चाची के पास थी, क्योंकि चाचा की पहली बीवी के हाथ से मेरा चाचा निकल चुका था, क्योंकि चाचा दूसरी बीवी की मुट्ठी में था। चाची ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए वो और उसकी माँ चाचा की दौलत पर खूब ऐश कर रहे थे। ये पता चलते ही मैं चाची के आगे पीछे फिरने लगा ताकि वो मुझ पर एतबार करने लगे। वैसे भी मैं सारा दिन उसके साथ होता था। धीरे धीरे चाची की नजरों में आने लगा। वो जहाँ जहाँ से शॉपिंग करती थी उसका सारा हिसाब मेरे पास होता था। वो सारा हिसाब मुझे रात को चाचा को देना होता था, मगर मैं इस मामले में चाचा के बजाय चाची का साथ देता था, क्योंकि मैंने पहले दिन से ही देख लिया था कि चाचा को चाची के साथ बड़ा प्यार था। मैं जानता था कि जब तक चाची मुझसे खुश थी मैं चाचा के घर में नौकरी करता रहूंगा। वैसे तो चाची मुझसे एक एक पाई का हिसाब लेती थी, लेकिन न जाने क्यों उस रात चाची मुझ पर बड़ी मेहरबान थी। सारा दिन अपनी अम्मी के घर रही। मैं लेने गया तो मुझसे कहने लगी, सलीम, जब से तुम शहर आए हो बदल बदल कर यही कपड़े पहन रहे हो। ये सुनकर मैंने चाची से कहा, मैं आपकी तरह अमीर नहीं हूँ, एक दिन मैं 3-3 सूट नहीं बदल सकता। मेरी बात के जवाब में चाची ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, तुम्हारा चाचा इतना अमीर आदमी है, उससे खर्चा मांगा करो ना। चाची के जवाब पर मैंने कहा, मुझे चाचा की दौलत नहीं चाहिए, मेरे लिए यही काफी था कि चाचा ने मुझे नौकरी दे दी है। फिर उस शाम को ही वो मुझे बाजार ले गई। कहने लगी, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मैंने हुक्म की तामील की। चाची मुझे रास्ता बताती गई। उस दिन चाची मुझे बड़ी महंगी दुकान पर लेकर गई। वहां जाते ही मुझे अजीब किस्म की बेचैनी महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं एक नौकर था और वहां आने वाले नौजवान अमीरों के बच्चे लग रहे थे। उनके ठाट बाट देखकर मेरे अंदर एहसास कमतरी जाग उठी थी। फिर मैं ये भी सोच सोच कर परेशान था कि आखिर मेरी चाची मुझे इतनी बड़ी दुकान पर लेकर क्यों आई थी। शायद चाची ने अपने लिए कपड़े खरीदने थे, मगर मैं उस वक्त हक्का बक्का रह गया जब चाची ने दुकानदार से कहा, इस लड़के के नाप के अच्छे और बेहतरीन कपड़े निकाल कर दिखाओ। चाची ने मेरी तरफ इशारा किया और मैं हैरान और परेशान रह गया, मगर मुंह से कुछ नहीं कहा। उस दुकानदार ने पहले तो मुझे सर से लेकर पांव तक देखा। मैंने सुरमई रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी, जिस पर जगह जगह मिट्टी के दाग लगे हुए थे। जाहिर है मैं चाचा का नौकर था। वो जो भी काम मेरे जिम्मे लगा देता था मैं कोई एतराज किए बिना फौरन कर देता था। चाचा की दोनों बीवियों के काम भी मेरे ही सर पर थे, इसीलिए मेरे कपड़े मिट्टी से भर जाते थे। दुकानदार मेरे हुलिये को हैरानी से देख रहा था, जबकि चाची अपने लिए कपड़े पसंद करने लगी। ये एक बहुत बड़ी बुटीक थी। चाची आज मुझे एक बुटीक पर लेकर आई थी, जहाँ हर किस्म के कपड़े मौजूद थे। मैं हैरानी से हर चीज को देख रहा था। बुटीक के चारों जानब शीशे ही शीशे लगे हुए थे। अच्छा, तो इस लड़के के नाप के कपड़े दिखाने हैं। उस दिन दुकानदार ने जब मुझे सर से पैर तक अच्छी तरह से देखा तो फिर चाची से पूछने लगा, मैडम आप इस लड़के की बात कर रही है ना?
दुकानदार को भी शायद मेरी तरह यकीन नहीं आया था, इसीलिए चाची से बार बार पूछने पर गुस्से में आ गई और दुकानदार से कहने लगी, हाँ हाँ, इस लड़के के लिए अच्छे से कपड़े निकालो, समझ नहीं आ रहा था क्या? दुकानदार चाची का गुस्सा देखकर चुप हो गया और मेरे नाप के 5-6 सूट निकालकर मुझे पकड़ा दिए। चाची अपने लिए कपड़े पसंद कर चुकी थी, इसीलिए वो गाड़ी में आ बैठी। मैंने दुकानदार को पैसे दिए, इन कपड़ों का बिल 40,000 बना दिया, जो कि मैंने दुकानदार को दे दिया। मैं गाड़ी में आकर बैठा तो मुझे अफसोस होने लगा, चाची ने मेरे कपड़ों पर इतने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। यही बात मैंने चाची से कही तो वो कहने लगी, तुम आजकल मेरे साथ आते जाते हो, इसीलिए अच्छे कपड़े पहना करो, वरना लोग क्या कहेंगे कि मैडम खुद तो इतने अच्छे कपड़े पहनती हैं और नौकर मैले और पुराने कपड़ों में घूमता है। चाची की बात सुनकर मैंने उसे शुक्रिया कहा तो चाची कहने लगी, बस तुम एक ख्याल रखना। चाची की बात पर मैंने उसकी तरफ देखा। क्या बात? चाची कहने लगी, आज की शॉपिंग का बिल 40,000 बना है, लेकिन तुमने चाचा को 80,000 बताना है। चाची की बात मैं अच्छी तरह समझ गया था, इसीलिए चुप हो गया। मेरी खामोशी देखी तो चाची कहने लगी, मैं तुम्हारे चाचा से ये बात छुपा नहीं रही, बल्कि मेरी मजबूरी है। दरअसल मेरी अम्मी बहुत बीमार रहती है। ये सुनकर मुझे लगा जैसे चाची मुझसे डर रही हो, इसलिए मैंने चाची से कहा, बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं ये बात चाचा को बिल्कुल नहीं बताऊंगा। उस दिन चाची मुझसे बहुत खुश थी, क्योंकि अब वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। चाचा भी मेरा बहुत ख्याल रखता था, मगर चाची की बात ही कुछ और थी। यूं मैं धीरे धीरे चाची का एतमाद जीतने में कामयाब होता जा रहा था। चाची भी उस दिन के बाद मुझे खास अहमियत देने लगी थी। चाचा से कहकर मुझे क्वार्टर से निकाला और अपने कमरे के साथ वाला कमरा दे दिया। चाचा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उनका सगा था, उन्हें तो खुशी होनी थी। मैं भी ये देखकर हवाओं में उड़ने लगा। मैंने तहैया कर लिया था कि मैं चाची को बहुत खुश रखूंगा, जितना वो मेरे लिए कर रही थी मैं उसके लिए डबल करूंगा। चाचा तो चाची का पहले से ही दीवाना था। चाची बहुत खूबसूरत और कम उम्र थी, इसीलिए देखने वाला चाची का बेदाग हुस्न को देखकर पागल हो जाता था। चाचा ने चाची से शादी शायद इसीलिए की थी क्योंकि वो बहुत प्यारी थी। शायद चाचा का दिल चाची पर आ गया था। एक दिन चाची अपनी माँ के घर जाने लगी तो मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं चाची के कमरे में गया कि शायद उन्हें मुझसे कोई काम था, मगर मैं वहां उसके कमरे में गया तो उसने मुझसे कहा, सलीम, मुझे ये हार गले में पहना दो, मुझसे बार बार गिर जाता है। यह सुनकर मैं घबरा गया, क्योंकि मैं उसकी खूबसूरती से बेहद मुतासिर था, मगर मैं उसे देखकर हमेशा अपनी नजरें झुका लेता था। हालांकि वो इतनी खूबसूरत थी, मगर उसे बार बार देखने को दिल करता था। मेरी घबराहट देखी तो चाची हंसने लगी और मुझसे कहा, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं कोई भूत हूँ। चाची की बात पर मैंने डरते डरते उसे हार पहना दिया। चाची कहने की, आज मेरी दोस्त की शादी है, मगर मेरे पास ये मामूली और छोटा सा हार है, तुम अपने चाचा से मेरी सिफारिश कर दो। ये सुनकर मैंने चाची की तरफ नासमझी से देखा तो चाची कहने लगी, मैं इससे बड़ा हार लेना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे चाचा से कहने की हिम्मत नहीं हो रही, तुम अपने चाचा से कह दो। ये सुनकर मैंने चाची से कहा, क्या वो मेरी बात मान लेंगे? ये सुनकर चाची कहने लगी, कैसे नहीं मानेंगे, तुम्हारे खून का रिश्ता है, तुम्हारा चाचा तुम्हारे से बहुत प्यार करता है, तुम्हारी बात वो कभी नहीं टालेंगे। ये सुनकर मैंने चाची से कहा, ठीक है, तो चाचा से जरूर बात करूंगा। चाची मेरी बात सुनकर खुश हो गई। उस दिन मैं चाची को उसकी दोस्त के घर छोड़ आया। घर आया तो चाचा आ चुका था, इसीलिए मैंने चाची की फरमाइश चाचा को बता दी। चाचा चुप हो गया। मुझे लगा कि शायद चाचा को मेरी बात अच्छी नहीं लगी थी। मैंने अपने कमरे में आकर लेट गया। उस रात में देर से घर ले आया था, इसीलिए घर आते ही मुझे नींद आ गई। अगली सुबह जाकर तो कोई काम नहीं था। मैंने आराम से नाश्ता किया, तभी एक नौकर आया और कहने लगा, तुम्हें मालिक बुला रहे हैं। मैं चाचा के पास गया तो चाचा कहने लगा, चल छीमे पुत्र, अपनी ड्यूटी पर लग जा। ये कहकर चाचा ने मुझे अपनी बाइक की चाबी पकड़ा दी। वैसे तो मेरा नाम सलीम था, मगर चाचा मुझे हमेशा छीमा पुत्र कहकर बुलाता था। मगर चाचा की बात सुनकर मैंने चाचा से पूछा, कैसी ड्यूटी चाचा? तो चाचा कहने लगा, छीमे पुत्र, जा जरा अपनी चाची को शॉपिंग करवा ला। चाचा की बात पर मैंने कहा, लेकिन चाचा आज गाड़ी कहाँ है? चाचा कहने लगा, आज तुम्हारी चाची की गाड़ी खराब है, इसीलिए अपनी चाची को बाइक पर ले जा। चाचा और मैं यही बातें कर रहे थे कि चाची आ गई और बोली, चल छीमे। मैंने कहा, जी चाची, जी चले। मैंने बाइक की चाबी पकड़ी, चाची को पीछे बिठाया और चल पड़ा। मैंने रास्ते में चाची से पूछा कि चाची जी कहाँ जाना है? चाची कहने लगी, रात वाली बात भूल गए? मैंने कहा, कौन सी बात? चाची कहने लगी, बताया तो था तुम्हें कि मेरी दोस्त की शादी है, मगर मेरे पास मामूली और छोटा सा हार है। तुम अपने चाचा से मेरी सिफारिश कर दो कि मैं उससे बड़ा हार लेना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे चाचा से कहने की हिम्मत नहीं हो रही। तुम अपने चाचा से कह दो। ये सुनकर मैंने कहा, अच्छा, तो चाचा ने मेरी बात मान ली? हाँ बिल्कुल। चाची खुशी खुशी बताने लगी। तभी मैंने चाची से पूछा, तो फिर कहाँ जाना है?
चाची शॉपिंग करने की शौकीन थी, इसीलिए चाची कहने लगी, चल आज मुझे सुनियारे के पास ले चल, मुझे अपने लिए हार लेना है। मैं चाची को सुनियारे की दुकान पर ले आया। चाची ने दुकान पर आते ही महंगे महंगे हार देखने शुरू कर दिए। मैं जानता था कि चाचा यह हार चाची को जरूर खरीद देगा, इसीलिए मैं दुकान में मुतमईन बैठा था। सुनियारा चाची को महंगे महंगे सेट दिखा रहा था। वो चाची को देखकर समझ गया था कि लड़की बहुत अमीर है, तभी तो वो चाची की इतनी इज्जत कर रहा था। चाची सुनियारे की दुकान पर बैठी सेट पसंद कर रही थी। तभी चाची ने 18 लाख के सेट खरीद लिए और मुझसे कहा कि मैं दुकानदार को पैसे दे दूं। मुझे यहाँ आते हुए चाचा ने पैसे दिए थे, मगर जब मैंने चाचा के दिए हुए पैसे गिने तो वो पैसे बहुत कम थे। चाची दुकानदार से कहने की, आप मेरे सेट पैक कर दें, मैं भी अपने शौहर से और पैसे मंगवा लेती हूँ। ये सुनकर दुकानदार खुश हो गया और उसने अपने नौकर से कहा, छोटे भागकर मैडम के लिए बोतल ले आ। सुनियारा चाची की खिदमत करने लगा क्योंकि उसे इतनी बड़ी रकम देने वाली थी। इतने में दुकानदार का नौकर बोतल ले आया। चाची सेट चेक कर रही थी, उसने बोतल पीने से इनकार कर दिया और मुझे बोतल देकर कहा, तुम ये बोतल पी लो। मैंने शर्मिंदा सा होकर बोतल पकड़ी और बोतल पीने में मसरूफ हो गया। चाची दुकानदार को कहने लगी, ये लड़का इधर बैठा है, मैं जरा बाहर गाड़ी में अपनी अम्मी को ये सेट चेक करवा कर आती हूँ। ये कहकर चाची बाहर चली गई, जबकि मैं मजे से बोतल पी रहा था। इतनी देर तक दुकानदार दूसरी औरतों के साथ मसरूफ हो गया। चाची को बाहर गए काफी वक्त हो गया तो मुझे फिक्र होने लगी। सुनियारे ने भी कहा कि बाहर जाकर मैडम का पता करो। उन्होंने बड़ी देर लगा दी थी। सुनियारे की बात सुनकर मेरे दिमाग में करंट लगा। मुझे अचानक याद आया कि हम तो घर से बाइक पर आए थे। तभी चाची ने दुकानदार से ये बात क्यों कही थी कि ये लड़का इधर बैठा है, मैं जरा बाहर गाड़ी में अपनी अम्मी को ये सेट चेक करवा कर आती हूँ। ये बात याद आते ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं फौरन बाहर निकला, मगर उस सुनियारे ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि कहीं तुम भी मैडम की तरह भाग गए तो। तभी सुनियारे ने अपने नौकर को बाहर जाने को कहा, तुम जाओ और उस मैडम का पता करो। नौकर बाहर गया, मगर कुछ देर बाद खाली वापस आ गया। कहने लगा, वहां बाहर तो कोई भी नहीं है, लगता है इसकी मालकन हमारे सारे जेवरात लेकर भाग गई है। तब ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे चाची से इस बात की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए मैंने उस सुनियारे से कहा कि जरूर मेरी चाची किसी मुसीबत में फंस गई थी, मगर वो फ्रॉडन नहीं थी। आपको जरूर गलत फहमी हुई है, मैं भी अपने चाचा को कॉल करता हूँ। मगर मेरी बात सुनकर उन लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं आया। उन्होंने बिजली की तेजी से पुलिस को बुलवा लिया और उन्होंने मुझे थाने भेज दिया। मैं कई घंटों तक थाने बैठा रहा। पुलिस का ख्याल था कि मैं अपनी चाची के इस खेल में शामिल था, मगर मैंने उन्हें बड़ा यकीन दिलाया। उन्होंने मुझे मारा पीटा। शाम हुई तो चाचा थाने में आ गया। मैंने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद चाचा मुझे थाने से रिहा करके घर ले आया। मैं घर आकर चाचा से पूछा, क्या चाची घर नहीं आई? चाचा के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ी हुई थी। मेरी बात सुनकर चाचा कहने लगा, नहीं, वो सारा सोना और घर के कागजात लेकर कहीं गायब हो गई है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे चाची से इस बात की उम्मीद नहीं थी, मगर चाचा जान चुका था कि चाची ने उससे शादी सिर्फ दौलत की लालच में ही की थी। और जो ही चाची को मौका मिला, वो चाचा का सारा पैसा लेकर भाग गई। चाची जाते जाते मुझे भी फंसा गई थी, मगर चाचा मुझसे बहुत प्यार करता था। चाचा ने बड़ी मुश्किल से किसी न किसी तरह मुझे छुड़ाया और घर ले आया। चाचा पछताने लगा था कि उसे इतनी कम उम्र और खूबसूरत लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। चाची के गायब होने के बाद मैंने भी चाचा की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि चाची के फ्रॉड के बाद मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं शहर में रहूं। इसीलिए मैं वापस अपने गांव आ गया। मैं तो जान बचाकर भाग आया था, मगर चाचा काफी अरसा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहा। आखिरकार चाचा ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए और थोड़े बहुत पैसे उस सुनियारे को देकर जान छुड़ा ली। चाचा काफी अरसा चाची को ढूंढता रहा, मगर कामयाब न हो सका। कोर्ट कचहरी से चाचा की जान छूटी तो चाचा ने एक बार फिर से मुझे अपने पास बुलवा लिया, मगर इस बार मैं नौकर बनकर नहीं, बल्कि चाचा ने मुझे अपने कारोबार में शामिल कर लिया था। मैंने भी दिन रात जान लगाकर कारोबार पर तवज्जो दी। चाचा का कारोबार पहले से भी अच्छा चलने लगा। आज मेरा चाचा मुझसे बहुत खुश है और उसने अपना सारा कारोबार मेरे हवाले कर रखा है।